व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना। रहमान के नेक बंदे वो हैं यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, जो ज़मीन के ऊपर चलते तो आजिज़ी के साथ चलते, नरमी के साथ चलते। उनकी चाल में घमंड नहीं, उनकी चाल में तकब्बुर नहीं। वो जो ज़मीन के ऊपर चला करते हैं तो यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, ज़मीन के ऊपर चलते हैं तो आजिज़ी के साथ ज़मीन के ऊपर चला करते हैं। उनकी चाल बताती है कि रहमान की नेक बंदे। एक आदमी देखिए, बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे, पैसा वाला मिल गया तो ज़मीन में ऐसे चलता है, लगता ज़मीन को, ज़मीन में सबसे ज़्यादा दौलत वाला यही है। खूबसूरती मिल गई है, तकब्बुराना अंदाज में ज़मीन के ऊपर चल रहा है। हमें क्या ज़रूरत पड़ी है हम दूसरे को सलाम करें, दूसरे हमें सलाम करेंगे, इसी अंदाज में चलते रहता है। इसी चाल का तो जिक्र कुरान कहता है, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, ऐ मेरे बंदो तुम ज़मीन में आकर करके मत चलो, तकब्बुराना अंदाज में ज़मीन में मत चलो। तुम्हारी चाल बता देगी, चाल से पता चलना चाहिए कि अल्लाह का नेक रास्ते पे से गुजर रहा है। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखिए, इतने बड़े हस्ती पूरी कायनात में अल्लाह के बाद इतनी बड़ी हस्ती कायनात वालों ने नहीं देखा। मोहम्मद रसूलुल्लाह जब ज़मीन के ऊपर चला करते थे, यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, ज़मीन के ऊपर इस अंदाज से चला करते थे गोया कि कोई आदमी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो, इस अंदाज से वो चलने की कोशिश किया करते थे। मेरे भाइयों ज़रा तसव्वुर करो, अल्लाह कहता है वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, ऐ मेरे बंदो तुम ज़मीन के ऊपर तकब्बुराना अंदाज में मत चलो। क्यों? इन्नका लन तखरिक़ल अर्ज़, क्योंकि तुम ज़मीन को भी फाड़ नहीं सकते हो, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है, तुम्हारे पास इतनी क़ुव्वत नहीं है, तुम इतने पावरफुल नहीं हो कि तुम मेरी ज़मीन को फाड़ सके। वला तमशी फिल, फिर फरमाए इन्नका लन तखरिक़ल अर्ज़ वलन तबलुग़ल जिबाल तूला, और ना ही तुम पहाड़ तक पहुँच सकते हो। बताया गया ज़मीन में चलो तो नरमी के साथ चलो। रास्ते में जा रहे हो, बड़े छोटे कोई भी मिले, एक चलने वाला बाइक वाला हो तो चलने वाले को सलाम करे, चलने वाला बैठने वाले को सलाम करे। इस्लामी तरीका बताता है कि गाड़ी वाला चलने वाला सोचता है हमसे बड़का कौन, हम ही को सलाम करो। नहीं, इस्लाम कहता है ज़मीन के ऊपर चलो तो नरमी के साथ चलो, तकब्बुराना अंदाज में मत चलो, घमंड अंदाज में मत चलो। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, ऐ फुल्कावाड़ी के लोगों, कुरान ने तो ये भी तुम्हें हुक्म दिया है, जब तुम किसी जाहिल से मिलो, मुलाकात करो, तुम्हें आपस में उनसे बात करने की ज़रूरत पड़ जाए, ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, फरमाया सलाम करके तुम गुजर जाया करो। जाहिल से जब मिलो तो उनसे बहुत ज़्यादा झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो गाली दे, अगर वो झगड़ा करे तो तुम्हें गाली देने की ज़रूरत नहीं, झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं, सलामती के साथ निकल जाओ। जितना जल्दी हो सके मामला को क्लियर करके निकलो। एक आदमी आपको गाली दे, आप सुजाक गाली दे रहा, हमको इतनी गाली देगा, हम भी इसको गाली देंगे। यहाँ तक कि कुरान कहता है अगर रोजे से हो तो इतना कह दो इन्नी साइम, ओ मेरी भाई तुम गाली दे रहे हो, इन्नी साइम, मैंने रोजा रखा, मैं गाली नहीं दूंगा। रास्ते में चल रहे हो कोई गाली दे तो तुम गाली का जवाब गाली से मत दो। रास्ते में चल रहे हो तो बाकायदा जाहिल अगर तुमसे मिले और तुमसे गलत अंदाज में बात करें तो सलाम करके वहां से गुजर जाओ। ये नहीं अगर गाली दे रहे तो हम डबल गाली दें। यहूदियों की जमात मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरमियान से गुजरे, यहूदियों ने अल्लाह के नबी को सलाम की जगह
सलाम किया, लेकिन इस अंदाज में किया कि उसका मतलब कुछ और निकल रहा था। अस्सलामु अलैकुम या अय्युहन नबी, ऐ नबी तुम्हारे ऊपर मौत हो। अल्लाह के नबी ने जवाब में कहा वालेकुम, लेकिन बीवी ने तो सुन लिया हजरत आयशा ने कि मेरे शौहर को यहूदियों ने बद्दुआ दी है। हजरत आयशा कहते हैं वालेकुमुस्सलाम वल्लाना, ऐ यहूदियों तुम मरो, तुम्हारे ऊपर मौत हो, तुम्हारे ऊपर लानत हो। अल्लाह के नबी कहते हैं महलन या आयशा, ऐ आयशा खामोश रहो, अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल करो। ऐ आयशा तुम इनको और ज्यादा बता करके कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हजरत आयशा कहते अल्लाह के नबी आपने सुना नहीं, आपको इन्होंने बद्दुआ दी है। आपने फरमाया आयशा मेरा जवाब नहीं सुना, मैंने भी इनको वही कहा जो इन्होंने मुझसे कहा। इन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम, तो मैंने जवाब में कहा वालेकुम। ये है खास बंदे की पहचान। आज हमारे यहाँ झगड़ा हो तो औरतों के दरमियान हो जाए तो ऐसा लगेगा ये झगड़े के गाली के मामले में पीएचडी करके आई हुई है। तुम इतना गाली दे रहे हो, हमसे डबल देंगी गाली। ऐसी ऐसी गालियाँ कि सुन सुन करके आदमी सोचेगा ऐसी गाली भी दी जाती है। मेरे भाइयों, तो अल्लाह के नेकोकार बंदे वो हैं जो अपनी ज़बान की हिफाजत करते हैं और अपनी ज़बान से गलत जुमले नहीं बोलते, क्योंकि उसको मालूम है कि अल्लाह के नबी ने इसी ज़बान के ऊपर, इसी ज़बान के लिए अल्लाह के नबी ने हमें गारंटी है जन्नत की। फरमाया लोगों तुम मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। मैयज़मल्ली माँ बैनल अय्यैहि व माँ बैन रिजलैहि अज़मल लहुल जन्ना। और लोगों तुम मुझे ज़मानत दे दो अपनी ज़बान की और शर्मगाह की, इन दोनों चीज़ों की ज़मानत देने वाला मेरे साथ जन्नत के अंदर होगा, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूँ। ज़रा तसव्वुर करो आज मुसलमानों के अंदर इन दोनों चीज़ों की गारंटी नहीं है। आज सबसे ज़्यादा गड़बड़ यही दो चीज़ें हैं, ज़बान का कोई वैल्यू नहीं और शर्मगाह की हिफाजत ही नहीं है मेरे भाइयों। और शर्मगाह के अंदर हाथ पैर कान नाक ये सारी चीज़ें और उसकी शर्मगाह ये सारी चीज़ें आया करती है। आज मुसलमान शर्मगाह की भी हिफाजत नहीं कर रहा और अपनी ज़बान की भी हिफाजत नहीं कर रहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक को आपने सुना है, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब सुना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया और आपसे जब पूछा गया सबसे ज्यादा जहन्नम के अंदर लोग जाएंगे तो किस वजह से जाएंगे, अरे कोई तो वजह होगी। एक आदमी किस बिना पे सबसे ज्यादा जहन्नम में जाएगा, कौन से गुनाह होंगे? आपने फरमाया अल-फमु वल-फरजु, सबसे ज्यादा लोग शर्मगाह की वजह से और जबान की वजह से जहन्नम के अंदर जाएंगे। सबसे ज्यादा जबान की वजह से लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे। हमें हजरत अबू बकर को ये सुनना था कि हजरत अबू बकर ने अपनी जबान को पकड़ा और पकड़ने के बाद उसको खींच करके मरोड़ने लगे। उमर फारूक का गुजर हुआ, आई अबू बकर सिद्दीक ये तुम क्या किए जा रहे हो? अपनी जबान को पकड़ करके तुम उसको मरोड़ रहे हो, उसको तकलीफ दे रहे हो। अबू बकर ने जवाब दिया था, आई उमर फारूक क्या तुम्हें मालूम नहीं है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसी जबान के ऊपर कंट्रोल करने का हुक्म दिया है और फरमाया आई लोगों इसी जबान के ऊपर कंट्रोल कर लो, हम तुम्हें जन्नत की जमानत देते हैं, जन्नत की बशारत देते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, आज हम अपनी जबान और अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं कर रहे। आगे देखिए, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और अल्लाह के नेक बंदे स्पेशल बंदे वो हैं जिनकी रातें यबीतूना लिरब्बिहिम, जिनकी रातें अपने रब के सामने सुज्जदन व क़ियामा, सजदे और क़ियाम में गुजरा करती है। या तो उनको आप सजदे में पाएंगे या तो आप उनको क़ियाम में पाएंगे। उनकी ज़िंदगी इंस्टाग्राम के ऊपर नहीं,
उनकी जिंदगी फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर नहीं, उनकी जिंदगी लड़कियों से चैटिंग में नहीं, उनकी जिंदगी गलत चीजों में आपको नहीं मिलेगी, बल्कि उनकी जिंदगी रब को राजी करने में आपको मिलेगी। और अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा बहुत ही ज्यादा पसंद है को कोई बंदा रात की तारीकी में उठे, वजू बनाए और नमाज अदा करे और सजदे और क़याम के दौरान अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे। मेरे भाइयों, ये अदा अल्लाह को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इतना पसंद कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐलान करेगा, आई वो लोगों जो दुनिया के अंदर तहज्जुद की नमाज पढ़ा करता था, ज़रा बता वो कहाँ है। आई दुनिया के अंदर तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों, क़याम और रुकू करने वालों, सजदा करने वालों, सल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। आई रात की तारीकी में उठ करके नमाज पढ़ने वालों, जन्नत के अंदर सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। आई मुसलमानों, अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह की नेक बंदियां बनने की कोशिश करो। यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जिनकी रातें या तो क़याम में या तो सजदे में गुजरा करती है। हमारी और आपकी रातें कहाँ गुजर रही है, कैसी जगहों में? जलसे के जगहों में भी देख लीजिए, कम से कम जलसा सुनना है तो जलसे गाँव में बैठ करके तकरीरें सुने। तहज्जुद में गुजरेगी हमारी रातें। अब तहज्जुद कहाँ, जो ज़ुहर असर मगरिब इशा फजर न पढ़ता हो वो तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा? मेरे भाइयों, अल्लाह की स्पेशल और नेक बंदे और बंदियाँ वो हैं जो फ़र्ज़ नमाज के अलावा तहज्जुद में भी अपना वक्त देते हैं और सजदा और क़याम में उसकी रातें गुजरा करती है। हम और अपने आप को चेक करें कि हमारी रातें सजदे में गुजरा करती है, हम रात में क़याम करते हैं, उठ करके नमाज पढ़ते हैं। ये अदा अल्लाह को इतनी ज़्यादा पसंद है। कभी अल्लाह के नबी ने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर के बारे में फरमाया था, काश के हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर तहज्जुद की नमाज पढ़ते तो अल्लाह की नज़र में और ज़्यादा खूबसूरत हो जाते, और ज़्यादा अच्छे हो जाते, और ज़्यादा महबूब हो जाते। लौ कान युसल्ली बिल्लैल, ये जुमला हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर को किसी साथी ने जाकर के पहुंचा दी और कहा कि अल्लाह के नबी ने आपकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, लौ कान युसल्ली बिल्लैल, काश के हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर तहज्जुद की नमाज पढ़ लेते तो अल्लाह की नज़र में और भी ज़्यादा महबूब हो जाते। आए अब्दुल्ला इब्ने उमर, अल्लाह के नबी ने तुम्हारे बारे में ये कहा है। मेरे भाइयों, नबी का ये जुमला सुनना था, अपने किसी साथी थे, फ़कान बादु ला यनामु मिनल लैलि इल्ला क़लीला, उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर की रातें तहज्जुद में गुजरने लगी। फ़कान बादु ला यनामु मिनल लैल, रात में बहुत कम सोया करते थे, बहुत कम तहज्जुद की नमाज उनकी कभी न छूटी। मोहम्मद रसूलुल्लाह के जुमले को सुन लेने के बाद, ये थे पहले के जवान, नबी से कुछ सुनते थे तो रात, अल्लाह को ये अदा बहुत पसंद है, यही काम हम करेंगे। आज तकरीरें इतने होती, ये अदा अल्लाह को पसंद नहीं, ये अदा अल्लाह को पसंद नहीं, ये नहीं पसंद, यही काम आज हम और आप कर रहे हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और अल्लाह के स्पेशल बंदे वो हैं जिनकी रातें या तो क़याम में या तो सजदे में गुजरा करती है, क़याम और सजदे में। अब बताइए, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अल्लाह के बाद मकाम और मर्तबे के एतबार से कौन? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्योंकि अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा जिसका नाम लिया जाता है वो कोई और हस्ती नहीं है, बल्कि वो हस्ती है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात। ज़रा तसव्वुर करो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाला, हाँ, इन्नी अख्शाकुम लिल्लाह व अत्काकुम लिल्लाह, सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला मैं, सबसे ज़्यादा मैं, और सबसे ज़्यादा अल्लाह को याद करने वाला मैं।
इतना ज़्यादा अल्लाह को याद किया करते थे, इतना ज़्यादा। हज़रत आयशा कहती हैं जब कभी कभी रात की तारीकी में मेरी आँख खुल जाती, जब मेरी आँख खुलती और मोहम्मद रसूलुल्लाह को मैं अपने पास न पाती तो अल्लाह के नबी के बारे में कह रही हैं, मैं ज़रा अपने पैर को आगे फैलाती और रात की तारीकी में चेक करती, क्योंकि उस वक्त ट्यूबलाइट नहीं, उस वक्त चिराग नहीं है। नबी अकरम सजदे में और हज़रत आयशा कहती हैं मेरे पैर अल्लाह के नबी के सर से टकरा रहा है और मैं देखती हूँ कि अल्लाह के नबी सजदे में गिड़गिड़ा रहे, रो रहे और काफ़ी देर तक सजदे में है। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि अल्लाह के नबी सजदे से सर उठाएंगे, सलाम करेंगे, लेकिन इतना देर तक अल्लाह के नबी सजदा करते हैं, इतना देर तक सजदे में रहते हैं, मुझे यकीन, मुझे गुमान होने लगता कहीं कहीं अल्लाह के नबी की जान तो नहीं निकल गई। इतने बड़ी हस्ती आए और जिनका ये आलम हो कि रात में उठ करके इतने देर तक सजदे करना, क़याम करना कि आपके पाँव के अंदर छाले पड़ जाया करते थे, फूल जाया करते थे। ये कौन हस्ती है? ये हस्ती है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। तसव्वुर करें हमारे और आप, हम और आप नमाज पढ़ते हैं रमज़ान के महीने में तरावी में, अगर लंबी रकात अगर किसी ने पढ़ा दिया तो मेरे भाई पीछे से खांसी शुरू, 10 मिनट तक हम क़याम नहीं कर पा रहे हैं। या अपने नबी जिसको हम और आप नबी नबी कहते हो, रग रग में है नबी नबी। और मुसलमानों और फुल्कावाड़ी के लोगों, उस नबी को तो मानो दिल से, उस नबी को फॉलो करो, उस नबी को मानने की कोशिश करो। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी देखिए, रात की तारीकी में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज ही नहीं बल्कि अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, रो रहे हैं। यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और सिर्फ सजदे और क़याम में नहीं है। वल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, अज़ाब जहन्नम से भी पनाह मांग रहे हैं और अल्लाह से गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे कि अल्लाह मुझे अज़ाब जहन्नम से बचा ले। इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, वो जहन्नम का अज़ाब चिमटने वाला अज़ाब है। उस जहन्नम की आग से कोई अपने आप को कैसे बचा पाएगा? मेरे भाइयों, आज भी दुनिया के अंदर बहुत से अल्लाह के नेक बंदे ऐसे हैं और अल्लाह के नेक बंदी ऐसी हैं जो रात की तारीकी में उठ कर के तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते हैं, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगते हैं, रोते भी हैं। इसी वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तमस्सहुन्नार आइनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, वो आंखें जहन्नम में जा नहीं सकती है जो आंखें अल्लाह को याद करके आंसू बहाती हो। मेरे भाइयों, वो आंखें जहन्नम में, या कह लीजिए वो लोग जहन्नम में नहीं जाएंगे जो लोग अल्लाह की उस अज़ाब को याद करके रोते हो, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जहन्नम से बचाए। हम और आप अल्लाह के अज़ाब को याद करके रोते हैं। इतने वाक़यात में लेकर के आया हुआ था कि मेरे भाइयों बहुत कुछ बताना था आपके दौर। अल्लाह के नेक बंदे कौन हैं? जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। हज़रत उमर फारूक इतना ज़्यादा रोया करते थे, इतना ज़्यादा रोया करते थे, अल्लाह के अज़ाब को याद करके, जहन्नम के अज़ाब को याद करके, अज़ाब कब्र को याद करके इतना ज़्यादा रोया करते थे। कौन? उमर फारूक, जिनके बारे में आपने कभी फरमाया था, आई उमर फारूक तो जन्नती जन्नती, अंत फिल जन्ना, अंत फिल जन्ना, आई उमर तू जन्नत के अंदर जाएगा, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया था। और मेरे नबी वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरे नबी अपने से कुछ नहीं बोलते, वही बोलते जो अल्लाह बुलवाता है। उमर फारूक इतना ज़्यादा रोया करते थे, इतना ज़्यादा अल्लाह को याद करके गिड़गिड़ाया करते थे, आंसू बहाया करते थे कि उनकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए थे। इतना ज़्यादा रोया करते थे, इतना ज़्यादा। मेरे भाइयों, तो अल्लाह के नेक और स्पेशल बनने की, बंदा बनने की ज़रूरत है। सिर्फ तकरीरें और जलसा सुन लेने से कुछ नहीं होगा। तकरीरें सुन लेने के बाद वही काम, यहाँ से जाइए और सो जाइए जानवर की तरह। फजर की नमाज नहीं, ज़ोहर नहीं, असर नहीं, मगरिब नहीं। अरे अल्लाह के नेक बंदे तो बनो।
यहाँ जुमे की नमाज़ पढ़ी जाती है, ईद और बकरीद की नमाज़ पढ़ी जाती है, जनाजे की नमाज़ पढ़ी जाती है, ज़ुहर असर मगरिब इशा फजर, ये नमाज़ें हम समझते हैं हमारे लिए नहीं है मेरे भाइयों, नहीं। अल्लाह के स्पेशल बंदे वो हैं जो अल्लाह को याद करते हैं और अल्लाह के बताए हुए तरीके के ऊपर अमल करते हैं, बताए हुए तरीके के ऊपर। कभी रोने की कोशिश कीजिए, गिड़गिड़ाइए। इमाम औज़ाई का नाम आपने सुना होगा, इमाम औज़ाई का नाम आपने सुना होगा। इमाम औज़ाई कि खादिमा झाड़ू लगाने वाले, इमाम औज़ाई उसके घर के अंदर झाड़ू लगाया करती थे, पोंछा लगाया करते थे। इमाम औज़ाई रोज़ाना देखते थे कल हज़रत इमाम औज़ाई जहाँ पे नमाज अदा करते हैं वहाँ पे वह जगह भीगी हुई है। इमाम औज़ाई ने उनके अपने मालकिन से सवाल कर बैठी, आई इमाम औज़ाई की बीवी ज़रा ये बताओ, इमाम औज़ाई जहाँ पे नमाज अदा करते हैं वो जगह रोज़ाना में जब सुबह आया करती हूँ तो उस जगह को मैं भीगी भी पाती हूँ, क्या कोई बच्चा तो आकर के पेशाब नहीं कर देता है? क्या यहाँ पे तो कोई बच्चा आकर के पेशाब नहीं कर देता है? इमाम औज़ाई चीख करके कहती है, ओ खादिमा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे किसी बच्चे की पेशाब, जो आपको ये ज़मीन भीगी भी नजर आ रही है, किसी बच्चे ने यहाँ पे पेशाब नहीं किया है, बल्कि मेरे शौहर की आंसू है, मेरे शौहर के आंसू हैं जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं और इतना गिड़गिड़ाते हैं, इतना रोते कि जमीन भीग जाया करती। अब बताइए मेरे भाई, तो अल्लाह के नेक और स्पेशल बंदे वो हैं जिनकी रातें तहज्जुद में, क़याम में और अल्लाह के उस अज़ाब से पनाह मांगने में जिनकी रातें गुजरा करती है। हम और आप पनाह मांगते हैं, अल्लाह के नबी खुद उस जहन्नम से पनाह मांगते थे, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। सहाबा को सिखाया कि जहन्नम से बचने की दुआ मांगो, और जहन्नम का यह ऐलान है तो जो बंदा 3 मरतबा ये कि अल्लाह मुझको इससे बचा ले, तो जहन्नम अल्लाह से बाकायदा रिक्वेस्ट, और यही जहन्नम का कहना है कि अल्लाह इस बंदे को मुझसे दूर रख दो। आज हम और आप तकरीरें तो सुनते हैं, आपकी सीमांचल और कटिहार और पूर्णिया और किशनगंज के इन इलाकों के अंदर बहुत जगहों के अंदर जाना होता है मेरे भाई। जो कल जो माहौल था आज वही माहौल है। कल 4 साल पहले जो काम हो रहे थे और अब तो और तेजी के साथ गड़बड़ी हो रही है, और तेजी के साथ। जलसा सुनने नहीं आता है, मेला ठेला में मज़ा लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए ज़्यादातर लोग आते हैं। याद रखिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नेकुकार बंदे वो नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के नेकुकार बंदे वो हैं जो अपनी ज़बान की, अपनी शर्मगाह की हिफाजत किया करते हैं। आपको अल्लाह चेक करता है कि आप अपनी नज़रों की हिफाजत कितनी कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नेक बंदे, स्पेशल बंदे कौन कौन हैं, इस ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें थी जो आपके सामने मुझे रखना था, लेकिन मैंने आपसे कहा मैं गवर्नमेंट जॉब भी करता हूं और मुझे बहुत ही ज़रूरी पहुंचना भी है। और मैंने शेख मोहतरम हमारे इस फुल्काबाड़ी के हमारे बहुत ही ख़ास शेख तब्वाब नदवी हफिज़हुल्लाह से मैंने बात भी की थी रिक्वेस्ट से। हालांकि कल मुझे वहाँ बिशनपुर में 8 ही बजे मिल गया, बहुत खुश था कि सीमांचल में चलिए रिकॉर्ड को टूटा। लेकिन आज मैंने सोचा था कि आज पहले दे दो भाई, 11 बजे 12 बजे 2 घंटा 3 घंटा जितना बुलवाना हो बुलवा लीजिएगा, लेकिन बाद में दीजिएगा मत। लेकिन ये भी मजबूर है, मदरसा चलाना है, क्योंकि चंदा के बगैर मदरसा तो ऐसे चलेगा नहीं मेरे भाई। और आजकल जलसों ही में लोग चंदा देते हैं। आम वक्त में चंदा मांगने के लिए जाइए तो ऐसा लगेगा मलकुल मौत आ गया है, भाग जाते हैं मेरे भाइयों। हम दुआ करेंगे रब्बुल आलमीन से कि यहाँ की इस मदरसा को हर एतबार से अल्लाह तू हर एतबार से इस मदरसे की को कामयाब बना, और यहाँ के लोगों के अंदर अल्लाह इस मदरसे के हक़ में अल्लाह ऐसी मोहब्बत पैदा फरमा कि अल्लाह ये मदरसे के हर तरीके से ताउन कर सकें। इनके ज़िम्मेदारान को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमा फुल्काबाड़ी और उनसे इनके क़ुर्ब जवार से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन के लिए हम दुआ करेंगे। अल्लाह आपके आने को, आपके बैठने को, आपके सुनने को अल्लाह कबूल अता फरमा। जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रख, जब भी खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
बहुत ही जाने